हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 के 15 नवंबर के मेंस के क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा था मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 73.5% ऑफ द मार्क प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। इस क्वेश्चन करने से पहले कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। कौन से? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस कोई गुड को या फिर कोई प्रोडक्ट को बनाने में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है उसी को हम लोग कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे कि इसी को हिंदी में ही लागत मूल्य भी कहते हैं। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जो लागत लगती है उसी को हम लोग कॉस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये में कोई चीज़ ली, या फिर मान लीजिए हमने 100 रुपये में कोई चीज़ बनाई, उस 100 रुपये की चीज़ को हमने बेचा 120 में, या फिर मान लीजिए हमने बेचा 80 रुपये में। ये जो 120 और 80 रुपये जो में हमने जो बेचा है, ये हमारी क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। और इस जो 120 पे हमें जो फायदा हुआ, जो 20 रुपये का मुनाफा या फिर 20 रुपये का नुकसान जो हुआ, वो हमें किस पे हुआ? 100 रुपये पे। यानी कि मान लीजिए हमने 100 रुपये चीज़ बनाई और 100 रुपये का सामान 120 में बेचा। हमें फायदा किस पे हुआ? हमें फायदा हुआ 100 रुपये पे। क्यों? क्योंकि हमारे लागत तो लगी 100 ही रुपये ना। 100 रुपये पे हम 20 रुपये कमाए, तो हम किस पे देखेंगे? हम देखेंगे 100 रुपये पे। यानी अगर परसेंटेज की हम बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग जो निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। इसीलिए कभी-कभी क्या क्वेश्चन में क्या होता है ना, सिर्फ जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही देखिए, इस क्वेश्चन क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज से पूछा। अब प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज बिना बेस के काम नहीं करता। मान लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज किस पे? इसका बेस क्या है? यहाँ इसका बेस क्या है? कॉस्ट प्राइस। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता है प्रॉफिट परसेंटेज। ये हम लोग को बाय डिफॉल्ट समझना होगा, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट हमेशा किस पे देखते हैं? कॉस्ट प्राइस पे तो देखेंगे। हमारी अपनी लागत से जो ज़्यादा वैल्यू मिलेगी या जो कम वैल्यू मिलेगी, उसी पे तो हम लोग नापेंगे कि यार प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जैसे यहाँ पे लॉस हुआ, हमने कैसे पता हमें लॉस? क्योंकि हमने 80 रुपये में बेच दिया 100 रुपये की लागत के सामान को, तो हमें 20 रुपये का नुकसान हुआ। 20 रुपये नुकसान 100 रुपये पे, यानी 20% पे लॉस हुआ। तो इस और सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस जो भी वैल्यू पे हम लोग जिस वैल्यू पे बेचते हैं वही हमारी सेलिंग प्राइस होती है। सेलिंग प्राइस एक तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये भी हमारा प्रॉफिट वैल्यू जो होती है वो सेलिंग प्राइस, या फिर कॉस्ट वैल्यू या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ये भी तुम्हारी सेलिंग प्राइस हुई। अब मार्क प्राइस क्या होती है? मार्क प्राइस जो आप लोग देखते हैं, जो भी कपड़ों पे या फिर किसी पे एमआरपी लिखी होती है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो लिखी रहती है, वो क्या होती है? मार्क प्राइस ही तो होती है। वो एक प्राइस क्या शॉपकीपर क्या करता है ना, शॉपकीपर पता है कि कस्टमर डिस्काउंट लेगा ही लेगा, तो क्या करता है पहले से ही अपना प्रॉफिट ऐड करके और एक डिस्काउंट मार्जिन लेके वो अपना एक वैल्यू बढ़ा के चलता है। मतलब कि वो अपना कॉस्ट से उतना, जैसे कि मान लीजिए उसने 100 रुपये का यहाँ सामान था, अब इसने 140 रुपये में बेच दिया यहाँ पे, यानी उसने 40% बढ़ा दिया। ठीक। अब उसको पता है कि कस्टमर है, कस्टमर ने कुछ ना कुछ बार्गेनिंग तो करेगा, वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मांगेगा। वो क्या मांगा? मान लो कस्टमर ने 20% का डिस्काउंट उसने दे दिया, और ये जो 20% का डिस्काउंट इसने दिया वो किस पे दिया? वो दिया हमने मार्क प्राइस पे। वो मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट देंगे, तब जाके हमको वो वैल्यू मिलेगी जो कस्टमर परचेज करेगा। यानी ये जो 20% का इस पे डिस्काउंट दे के 128 रुपये में, 112 रुपये में ये जो परचेज किया है, यानी ये जो वैल्यू है जो अब जाके सेलिंग प्राइस हो गई, ये क्या है? ये डिस्काउंट लगने के किस पे? मार्क प्राइस पे लगने के बाद की वैल्यू। तो मैं मार्क प्राइस पता चल, मार्क प्राइस हिंदी में मतलब अंकित मूल्य। जो ये हो गए हमारे टर्मोलॉजीज जो हम लोग प्रॉफिट लॉस में यूज करते हैं। और यहाँ से हमें एक चीज तो मिल गई, क्या? सेलिंग प्राइस निकालने के हम लोग को दो मेथड मिल गए। दो मेथड के दो तरीके से सेलिंग प्राइस निकलते हैं। एक मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगा के जो हमें वैल्यू जो परचेज करता है वहां से सेलिंग प्राइस मिलती है, और एक कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ऐड करके वहां से भी हमें सेलिंग प्राइस मिलती है। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये एक बार वो देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 40% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। और कॉस्ट प्राइस जो है, मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा है, यानी कि
140%, यानी कि 140 कॉस्ट मार्क प्राइस हो गई। अब क्या बोला, तो सेलिंग प्राइस इज 73.5। यहाँ ये डिस्काउंट नहीं दिया, यहाँ पे ये बोल दिया कि 73.5% ही सेलिंग प्राइस है किसका, मार्क प्राइस का। इसका मतलब कि इस वैल्यू की 73.5% क्या है, हमारा मार्क प्राइस है। अब 73.5% बोले तो ये भी बोल सकते हैं 70 + 7/2, ये भी तो 73.5% हुआ ना। तो इसी को क्या बोल सकते हैं, अब 140 का 70% निकालते हैं। अब 70 निकालेंगे 7 निकाल लेंगे, तो 70% कितना हो गया, 10% इसका कितना हो गया, 14 × 7, 70 हो गया, कितना 98। और 70% 98 है, 7% 10 से डिवाइड कर दो, 9.8, 9.8/2, ये हमारा 73.5% है। ये कितना गया, 4.9। तो ये 98 + 4.9 जो कि 102.9 आ रहा, ये हमारा क्या सेलिंग प्राइस है। ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और ये मार्क प्राइस है। तो 1029 क्या हमारा सेलिंग प्राइस है, 100 हमारी कॉस्ट प्राइस है। तो हमें प्रॉफिट कितने का, वो हमें दिख रहा है साफ साफ 2.9 का। 100 पे 2.9 का कितना परसेंटेज निकल के आएगा, उतना ही वैल्यू 100 2.9% ही हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सी ए गिवन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस इज एन आर्टिकल इज मार्क 35% of its cost if a profit of 20% is earned by selling the article, then the discount percentage offered on the mark price of the article is। अगर यहाँ मार्क प्राइस ना भी लिखा होता और सिर्फ डिस्काउंट परसेंटेज पूछ लेता, तब भी बाय डिफॉल्ट हम लोग किस पे निकालते हैं, मार्क प्राइस पे ही निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर्टिकल है, कॉस्ट प्राइस है उसका, ये उसकी सेलिंग प्राइस है और ये उसकी मार्क प्राइस है। अब आर्टिकल 35% अब है किससे, कॉस्ट प्राइस है। लेट्स से कॉस्ट प्राइस 100 है, हम लोग 100 कॉस्ट प्राइस इसलिए लेते हैं कि जिससे हमें प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालने में आसानी हो और या फिर कैलकुलेट करने में भी आसानी होती है। तो 100 मान लेते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब बोला 35% इससे ज़्यादा, यानी कि 135 मार्क प्राइस है। अब क्या बोल रहा है, इफ द प्रॉफिट इज 20% अर्न बाय द सेलिंग, यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो क्या है, 20% ज़्यादा, 20% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, यानी 120 जो है यहाँ पे आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। अब पूछ रहा है डिस्काउंट, और डिस्काउंट आपको दिख रहा है कितने का दिया, -15 रुपये का इसने डिस्काउंट दिया, तभी जाके 120 पे ये बेचा है। तो ये -15/135, माइनस यहाँ पे डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं। तो यहाँ 15 से 1/9 पूरा ही हो गया। 1/9 फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कितना हो जाता है, 1.1/9%, जो कि ये है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा था, एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस of a cuboidal tank are 3 meter square, 12 meter square and 16 meter square capacity of the tank। अच्छा, तो एक क्यूबॉइडल है, एक क्यूबॉइड बनाते पहले, ये हमारा क्यूबॉइडल टैंक है, जिसके 3 एडजेसेंट साइड का हमें एरिया गिवन है। 3 एडजेसेंट साइड डिफरेंट डिफरेंट कलर से मैं शो कर देता हूँ। पहला ग्रीन, एक ये है, लेट्स से S1। दूसरा एडजेसेंट साइड ब्लू से करता हूँ, लेट्स से S2, वो ये है। और तीसरा एडजेसेंट फेस, सॉरी, वो ये है, ये इसको S3 से कर देता हूँ। तो हमें क्या मिल गया, S1, S2, S3, और क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा हमारा, S1 हमारा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, S2 हो जाएगा हमारा ब्रेथ इंटू हाइट, और S3 हो जाएगा हमारा जो कि ये, तो ये लेंथ हो जाएगा और ये हाइट, लेंथ इंटू हाइट। तो यहाँ से अगर हम S1 इंटू S2 इंटू S3 करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा L स्क्वायर इंटू ब्रेथ स्क्वायर इंटू H स्क्वायर, यानी हाइट स्क्वायर। और हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और यहाँ से हम लिख सकते हैं S1 इंटू S2 इंटू S3 इज इक्वल टू वॉल्यूम का स्क्वायर, यानी वॉल्यूम हम अगर
डायरेक्ट लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं S1 अंडर रूट ऑफ S1 S2 एंड S3। ये हमें एक जनरल रिजल्ट मिलता है, यानी कि अगर एडजेसेंट साइड का हमें एरिया गिवन है, एडजेसेंट फेस का हमें क्यूबॉइड में एरिया गिवन है, तो हम डायरेक्ट वहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, S1 हमें क्या गिवन है 3 इंटू 12 इंटू 16, तो यहाँ से निकाल 336 और ये 4 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 4 जो कि 24 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, जो कि यहाँ निकल के आ जाएगा 24,000 लीटर। लीटर निकालने में तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 जीरो, यहाँ पे भी 3 जीरो, यहाँ पे 3, हमें से पहले दो डिजिट की वैल्यू देखनी थी, जो कि सेकंड ऑप्शन है। अब क्यूबॉइड की बात कर ही रहे हैं तो क्यूबॉइड की डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, आइए वो भी देख ही लेते हैं। ये मान लीजिए इसका डायगोनल है, ठीक, ये इसका डायगोनल हो गया नीचे वाले फेज यानी S1 फेज का, ये डायगोनल हो गया कौन सा, ये, और इसकी क्या हम लोग जानते ही हैं वो कितना होता है, ये L का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर और ब्रेथ का स्क्वायर, ये इस रेक्टेंगल नीचे वाले S1 का ये डायगोनल है, ये कितना, ये है H। अब पूरा ये पाइथागोरस है तो क्या मैं पूरा अगर निकालना हो इसकी वैल्यू जो कि डी है, ये डी, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ये अंडर रूट है प्लस एच का स्क्वायर, यानी डी हमारी हो जाती है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। एक ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है किसमें, क्यूबॉइड में। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 33 डिग्री, एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 18 degree. The sum of smallest and the largest angle of the triangle is, ये पूछा, किसका पूछा, sum of largest और smallest का। तो एक a माइनस एंगल b अगर 33 डिग्री गिवन है और एंगल b माइनस एंगल c इज इक्वल टू एंगल 18 डिग्री गिवन है, तो हमें यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो है एंगल a जो है ग्रेटर देन एंगल b और एंगल b जो है ग्रेटर देन एंगल c। तो एंगल ए और एंगल सी हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मिल गया। अगर हमें एंगल बी की वैल्यू निकाल ले, अगर हम एंगल बी की वैल्यू निकाल दे और 180 में से माइनस करते हैं एंगल बी, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस सी, यानी सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो ये इस इक्वेशन को, यानी ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 से हम अगर हम माइनस कर दे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल सी माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये मिलेगा। और क्या करते हैं हम दोनों साइड, एक काम करो एंगल बी ऐड कर दें, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी प्लस 15 डिग्री। ये क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल, तो वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री विच इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी प्लस 15 डिग्री। यहाँ से हम निकाल लेंगे एंगल बी जो कि होगा 180 माइनस 15/3 जो कि हो जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 3 जो कि हो जाएगा 55 डिग्री, क्या, एंगल बी। और हमसे पूछा क्या था, एंगल सी और एंगल ए का सम जो कि हो जाएगा 180 माइनस 55 जो कि निकल के आ जाएगा 125 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल Q is 84 degree, angle R is 48 degree, PS is perpendicular to QR at S and the bisector of angle P meets QR at T। चलिए बनाना पड़ता है, बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। P Q R, ओके, तो ये P S perpendicular to QR, ओके, और क्या कह रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर की बना है, रुकिए कलर चेंज करता हूँ, ये, तो ये जो है एक ये और ये क्या हमारा एंगल बाइसेक्टर है, और ये क्या गिवन है 84 एंगल क्यू 48, ये कितना हो गया 132, 180 माइनस 132 बचा हमारा 48, तो ये 24 डिग्री, ये 24 डिग्री, ये
ये 24, ये 48, ये कितना हो गया, ये हो गया 72 डिग्री। हमसे पूछा कौन सा एंगल है, एंगल एस पी टी, ये एंगल हमसे पूछा है ये। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 72 जो कि 18 डिग्री, ये रहा। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ रेडियाई ऑफ स्फीयर्स ए बी is 14 centimeter and the radius of A being a larger than the that of B, then difference between the surface area in is 112 pi. What is the ratio of the volumes of A and B? Okay, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक दो स्फीयर्स है, उनके रेडियस डिफरेंट डिफरेंट मानते हैं, एक कैपिटल आर, एक मान लेते हैं स्मॉल आर, उनका सम दिया हुआ है 14, और क्या गिवन है, स्फीयर का सरफेस एरिया का डिफरेंस दोनों स्फीयर्स का, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा इसका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू गिवन है कितनी 112 पाई। तो पाई से पाई क्या 4 और यहाँ ये 28 टाइम्स ये गया, तो यहाँ क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28। यहाँ से क्या लिख सकते हैं आर प्लस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 28। इसकी वैल्यू में गिवन है कितनी 14, इसकी वैल्यू निकल आएगी ये और ये 2। तो आर माइनस आर इज इक्वल टू 2, आर प्लस आर इज इक्वल टू 14। अब इन दोनों को प्लस करिए एक बार और एक बार माइनस करें। जब प्लस करेंगे इक्वेशन तो 2r की वैल्यू निकल के आएगी 16, और जब माइनस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर की निकल के आएगी 12, क्योंकि प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 8 और यहाँ से मिल के आ जाएगा 6। वैसे इस एक और लॉजिक से भी इसको कर सकते हैं कि प्लस माइनस करने की जरूरत ही ना पड़े। वो क्या, मान लीजिए आप a प्लस बी इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है और a माइनस बी इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और ये क्या, ये मान लीजिए दो किसी एजेस का सम है, और ये क्या है दो किसी एज का डिफरेंस। अब मान लीजिए अगर दो, कितना डिफरेंस है 2 का, अगर मान लीजिए 2 साल, उन दोनों में 2 साल अगर हटा दिया जाए तो इन दोनों को डिफरेंस रहेगा। मान लीजिए आपका और आपके भाई में 2 साल का अंतर है, अभी ये 2 साल का अंतर हटा दें तो आपके और आपके भाई में कितने का अंतर रहेगा, बिल्कुल मतलब बराबर ही हो जाएंगे। मतलब कि अगर 2 साल हटा दे तो 14 माइनस 2 कितना 12, और ए, तो आप और आपके भाई बराबर हुए, यानी कि ये भी 6 ये भी 6, यानी ए भी 6 बी भी 6। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है बी से 2 साल बड़ा है, तो ए को 2 दे दो, 8 और 6। आप इस लॉजिक से भी ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इससे तो अच्छा ये है कि ऐसे ही आप कर लो। तो यहाँ हमें आर और स्मॉल आर का वैल्यू मिल गई, कैपिटल और स्मॉल आर का, जो कि हो जाएगी 4:3। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा 4 का क्यूब और 3 का क्यूब, जो कि 64:27 हमारा आंसर है। ये रहा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड, the base of right triangle is a square of side 10 centimeter of, if its height is 10 centimeter, then the area in centimeter square of its lateral surface is, lateral surface मतलब कर्व सरफेस एरिया। एक चीज क्लियर कर लीजिए। और क्या पूछ रहा है, पिरामिड है। अब पिरामिड क्या होता है, आपको अगर कौन पता है तो पिरामिड भी पता ही है। कौन क्या होता है, कौन क्या होता है, एक ऐसा फिगर होता है जिसके बेस में, ट्रायंगुलर फिगर के बेस में सर्कल। पिरामिड में क्या होता है, ऐसे ट्रायंगुलर सा कुछ होता है और उसके बेस में कोई डिफरेंट बेस, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है कुछ ऐसा। तो ये होता है हमारा कोन और ये होता है हमारा पिरामिड। अगर कोन का अगर हमको देखा जाए तो कोन क्या होता है, कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, और वो टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है, अगर हम यही चीज पिरामिड में देखें तो पिरामिड में ये क्या है, ये कोन में क्या है, ये कोन में इस सर्कल का बेस है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पिरामिड का 1/3 बेस का एरिया, यानी इस बेस का एरिया, यहाँ पे मान लीजिए स्क्वायर है
अगर इन जनरल की बात करें तो इन जनरल बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट कौन सी, ये जो हाइट जिसके यहाँ पे सेंटर ऑफ बेस एरिया का पड़ रहा है, और ये क्या है एच, ये आर, ये स्लैंट हाइट, यहाँ पे भी ये एच, ये स्लैंट हाइट होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया कौन का क्या है, मान लीजिए ऊपर 2 और नीचे 2, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं। लेकिन हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि 2 पाई आर यानी सर्कल का सरकमफेरेंस दिख रहा है। यहाँ पे भी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, सरकमफेरेंस किसका, सर्कल, और सर्कल का इस कोन का बेस। तो यहाँ पे भी कोन, यहाँ पे भी पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, बेस ऑफ पिरामिड का, बेस ऑफ पैरामीटर ऑफ बेस का आधा, यानी पैरामीटर ऑफ बेस, यानी बेस पैरामीटर का हाफ इंटू एल, एल क्या है यहाँ पे, स्लैंट हाइट इंटू स्लैंट हाइट। और क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम सब जानते हैं, कर्व सरफेस एरिया बचा हुआ एरिया, बचा हुआ क्या है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यानी कोन में पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है बेस एरिया। अब चलते इस क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है, जिसका बेस है स्क्वायर, ये ठीक। और क्या कह रहा है, एक कुछ ऐसी लाइन ये, और हमसे कह रहा है कि साइड गिवन है, इसकी साइड गिवन है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट ये h मान लीजिए जो कि 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 है और ये इसका सेंटर है तो ये कितना होगा, ये इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5। कोई ट्राइंगल है, लेट्स से ये 2:1 के अगर फॉर्म में, तो इसका हाइपो कितना हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा √5। और यहाँ पे भी यही ट्राइंगल देखेंगे, इसी रेशियो का ट्राइंगल है जो कि ये और उसकी स्लैंट हाइट, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, इसकी स्लैंट हाइट ये इसकी स्लैंट हाइट है, ये हमारी उसकी स्लैंट हाइट है, और ये है हाइट, और ये है इसका बेस। तो हाइट हमारा देखिए 2:1, यानी ये 5 सेंटीमीटर था, 2:1, तो स्लैंट हाइट कितनी आएगी, स्लैंट आएगी √5 इंटू 5, 5√5 इंटू 5 करेंगे, इंटू 5 करेंगे, इंटू 5 करेंगे, 10 हो गया, ये 5 हो गया, 5√5 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया यानी बेस पेरीमीटर का आधा। बेस पेरीमीटर कितना, 10 सेंटीमीटर है, बेस पेरीमीटर है कौन सा, बेस स्क्वायर का, स्क्वायर का पेरीमीटर 4a, 4a यानी a कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 4a हो जाएगा 40, इसका आधा 2 इंटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या है 5√5, तो ये हो गया 20, 20 इंटू 5, 100√5 इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर इज 3696 सेंटीमीटर square, its height is 3 times its radius, what is the capacity in liters of the cylinder? Okay, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कहाँ है, 22/7 लेने को। तो चलिए देखते हैं, एक कर्व सरफेस, एक सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस हमें गिवन है, और हाइट और रेडियस का रेशियो गिवन है। अगर हाइट 3 है तो रेडियस कितना x है, मतलब कि अगर 3x है तो रेडियस उसका 3x है, 3 टाइम्स है रेडियस का, ठीक। अब क्या बोला, कैपेसिटी पूछा है, तो हमसे क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h, जो कि 2 इंटू 22/7, रेडियस जो कि x, हाइट जो कि 3x इज इक्वल टू 3696। अगर मान लीजिए हम 22 से काटें, 22 से कितने टाइम जा रहा है ये देखते हैं, ये 1 टाइम जा रहा है 22, ये आ रहा है तुम्हारा 4 9 149, तो ये 6 टाइम जाएगा 132, 132 ये जाएगा हमारा 176, ये हो जाएगा 168, और ये कितना, ये जा रहा है
8 और ये 84 और क्या हो रहा है ये 3 से जाएगा कितना 3 से जा रहा है ये 28 टाइम्स। तो ये हमें मिल गया क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 7 यानी एक्स की वैल्यू अगर है कितनी एक्स की वैल्यू है 14। तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। हमसे क्या पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर सिलेंडर कैपेसिटी में वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच पूछ रहा है किसमें लीटर्स में। क्या लीटर्स में कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ सबकी वैल्यू डिफरेंट है। ये भी डिफरेंट ये भी डिफरेंट ये भी डिफरेंट। अगर सबकी वैल्यू एक ही होती और अलग अलग डेसिमल पॉइंट पे डेसिमल लगा होता तो हमें इतना सोचना पड़ता है यहाँ पे लीटर्स को लेके। आप सिंपल बस वैल्यू रखिए अलग ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 22/7 रेडियस कितना 14 इंटू 14 हाइट इसका 3 टाइम जो कि 42 हो जाएगा 7 क्या 2 टाइम्स। तो ये कितना हो गया 22 ये 28 जो कि 22 इंटू 28 इंटू 42 ये हो जाएगा 616 इंटू 42। अब 616 इंटू 42 टाइम्स करेंगे कितना निकल के आएगा जो कि मैं दिख रहा है 2400 से थोड़ा सा ज़्यादा 2400 से थोड़ा ज़्यादा सिर्फ एक ही 2400 करे 24,000 से। आई पर करके भी देख लेते हैं 24 इंटू 30 और ये हो जाएगा 640 यानी 24640 इंटू 616 इंटू 2 से करें कितना हुआ ये हो जाएगा 1232। तो हमें मिल जाएगा 25872 जो कि हमारा आंसर है। ये रहा मैंने लीटर में इसलिए इतना नहीं लिया क्योंकि सब में देखिए अलग अलग वैल्यू तो अलग अलग से इतना हमें लीटर लेने की इसलिए प्रॉब्लम हुई क्योंकि अगर एक ही वैल्यू होता मान लीजिए 25872 ये पॉइंट लगा होता 258.72 या 25.872 इस तरह लिखा होता तब एक बार हाँ लीटर में कन्वर्ट करने के हमें देखना पड़ता। लेकिन यहाँ सब अलग अलग वैल्यू है इसलिए डायरेक्ट मैंने लीटर का कोई जिक्र ही नहीं किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ cosec square 30 sin square 45 sec square 60 अपॉन tan square 60 cosec square 45 है माइनस sec square 60 इंटू tan 45। तो चलिए वैल्यू ही पुट करनी है। देखो मैं ऐसे लिख लेता हूँ जिससे थोड़ी आसानी हो हमें sin 45 sin square 45 प्लस sec square 60 अपॉन tan 60 cosec square 45 माइनस sec square 60 इंटू tan 45। तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 30 यानी 4 ये हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर 45 नहीं 1/2 प्लस सेक स्क्वायर 60 प्लस 4 अपॉन नीचे कितना हो गया नीचे √3 कोसेक स्क्वायर 45 इंटू 2 माइनस सेक स्क्वायर 60 जो कि 4 इंटू 1 जो कि 1 ही रहेगा। और क्या बोल रहा है इसमें 4 का कॉमन ले लेंगे 4 कॉमन ले लिए 1 हाफ प्लस 1 3/2 यानी 1.5 अपॉन 2 कॉमन ले लें ये हो जाएगा √3 माइनस 2। अब क्या हो जाएगा 2 से 2 खत्म 2 से 2 खत्म। अगर हम 3 लिखे तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 माइनस √3 और ऊपर क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा। अब रेशनलाइज कर दें 3 बाय ये हो जाएगा 4 माइनस रेशनलाइज करें मतलब 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस ऊपर नीचे 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो जो कि ये मिलेगा हमें 3 इंटू 2 प्लस √3 माइनस में अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4 माइनस 3 ये जो कि 1। तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना √2 प्लस 1 इंटू 3 √2 कह रहे हैं एक सेकेंड 2 प्लस √3 माइनस 3 ये क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 27 माइनस 27 ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 8 ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में एक दूसरे ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। तो हमसे पूछ क्या रहा है ए प्लस बी प्लस
ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू। अगर यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। अगर हम लोग इस फॉर्म को किसी तरह इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे, अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1 ले लें और y इज इक्वल टू -1 ले लें तो हमें क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी इधर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, y की वैल्यू -1 तो -4। इधर क्या हो जाएगा, x1 y -1 तो ये हो जाएगा +2, यानी 8 इंटू -8 इंटू 2 का क्यूब। और इधर क्या हो जाएगा, x1 और y -1 जो कि 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये -64 इज इक्वल टू -4 a प्लस बी माइनस सी। यहाँ से यहाँ कट गया, तो यहाँ a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी, 16 मिल गई, जो कि ऑप्शन बी ये रहा। ये तो खैर वैल्यू पुटिंग जो कि एग्जाम ओरिएंटेड एकदम है, एग्जाम में आप यही करेंगे। कभी कभी क्या ऐसे भी पूछ सकता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी पूछ सकता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। खैर इसका कन्वेंशनल मेथड क्या है, आइए एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वो ये है कि अगर मान लीजिए इसको अंदर भेज दिए और इसको भी अंदर भेज दिए तो क्या हो गया, 3x प्लस 3y का होल क्यूब माइनस 2x माइनस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 5y, और इधर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। तो ये क्या है, ये ए है, ये क्या है, बी है। और हमको ये पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि ए माइनस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 2y, ये हम x, ये और ये प्लस 5y, ये दे देगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या रखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में a का क्यूब यानी 3x प्लस 3y का होल क्यूब प्लस b का क्यूब, b का क्या है, b का स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर होगा, 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y, प्लस नहीं माइनस होगा, इधर क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y। थोड़ा साफ तरीके से लिख देता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 5x ब्रैकेट में a की वैल्यू 3x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू, b क्या है, 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू, a b की वैल्यू यानी 3x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 2y, ये प्लस है। ठीक, अब यहाँ से ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करें तो जाके हम फिर इक्वेट करें इससे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 5y जो कि हमें मिल गया है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 9x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, जो कि और हमें दे देगा 18xy। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 का स्क्वायर यानी 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इधर क्या हो जाएगा, इधर 3 कॉमन ले लें और 2 कॉमन ले लें, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर।
तो 9x² 4x² ये हो गया 13x², 9y² प्लस 4y² इज इक्वल टू 13y², 18xy माइनस 8xy प्लस 10xy, इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस 6x² प्लस 6y², यानी ये देगा 7x² और ये देगा हमें 19y² और ये हमें देगा 10xy। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या निकालें, x प्लस 5y, और यहाँ की इसकी वैल्यू निकालें 7x² प्लस 19y² प्लस 10xy। यहाँ हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू मिल गई है, जो कि क्या, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 19 और c की वैल्यू 10, और हमें निकालना है क्या, a प्लस b माइनस c, जो कि आ जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा 7 प्लस 19 माइनस 10, जो कि 26 माइनस 10 16 हमारा आंसर। अब आप देख लीजिए कितना टाइम आपका बचाया है, क्या, वैल्यू पुटिंग, सिंपल वैल्यू पुटिंग करिए और आंसर निकालिए। ये कन्वेंशनल मेथड था, कितना टाइम टेकिंग है, खैर आपको ये भी आना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ और ही पूछ लिया कोफिशिएंट, तो मान लीजिए इधर की कुछ पूछ लिया तो आपको यही यूज करना पड़ जाएगा। वो क्या, ये रहा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक सेकंड लिख ही लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है साइन थीटा 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा इंटू सेक प्लस थीटा प्लस टेन थीटा। ये है क्वेश्चन और हमें ऑप्शन गिवन है, इनकी वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल, थीटा की वैल्यू 45 ले लीजिए, क्योंकि कुछ जीरो नीचे नहीं डिनोमिनेटर में हो रहा, और 45 रहने पे सबकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो आइए चेक करते हैं। साइन 45 1/√2, 1 माइनस 1, ये तो जीरो ही हो गया, तो ये पोर्शन पूरा, अच्छा साइन ये पूरे से इंटू हो रहा, ठीक है, ये पूरा अगर इवन है 45 यहाँ रखेंगे तो ये पूरा जीरो, ये भी जीरो, बचा क्या, साइन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, अगर 45 रखेंगे तो ये √2 का स्क्वायर 2, और इधर हो जाएगा 1 बाय, तो इधर हमें क्या मिला, हमें मिला 1/√2 इंटू 2 अपॉन में 1 माइनस 1/√2, 45 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2 प्लस 1 बाय, सॉरी सिर्फ 1, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1, 2 से 2 गया, और ये हो गया √2 प्लस 1, √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1 हमें नीचे मिल गया 2 का √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1 ऊपर गया 1/√2 इंटू √2, ये खत्म, ये नीचे मिला ये 1, ये हमारा आंसर आ रहा ऑप्शन में। यहाँ 45 रखेंगे तो ये आ जाएगा √2, ये √2 जो कि 2 देगा, ये 1/√2, 1/√2, ये 1/2 देगा, ये -1, तो यही ऑप्शन ए ही इसका सही होना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस ए सेक ए माइनस कॉस ए इंटू ब्रैकेट में कॉट ए प्लस टैन ए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे अगर थीटा चेक करेंगे तो हमें यहाँ देख रहा 45 पे दो आंसर मिल जाएंगे, या फिर किसी और 30 या 60 पे चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा एक काम करिए, एक ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए का, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रख दीजिए, वो क्या 3 4 5, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए। हमें पता है कॉस क्या होता है 4/5, यहाँ रख दीजिए 4/5, सेक क्या होता है 5/4, कॉस क्या होता है 4/5, कॉट क्या होता है, कॉट होता है 4/3, टैन क्या होगा 3/4। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा
25 माइनस 16 9/20 इंटू 4/5 इंटू 16 + 9 25 25/12 ये 4/5 है। फिर ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 3 से ये 4 से 3/4 3/4 क्या है 10 जो कि ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर द सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, द रेशियोज ऑफ वाटर एंड एसिड इन ए एंड बी आर इन 4:5 and 1:2 respectively. If x liter of A is mixed with y liter of B, then the ratio of water and acid in mixture becomes 8:13. What is the x:y? हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमसे क्वेश्चन कर रहा है दो मिक्सचर, एक ए है और एक बी है। किसका? वाटर इज टू एसिड का, तो 4:5 है, इसमें कितना 1:2 है। अब ये दोनों इसमें से x लीटर इसमें से y लीटर निकालते हैं और एक किसी मिक्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमें मिलता है 8:13 का वाटर और एसिड का रेशियो। और हमसे पूछ क्या रहा है x:y किस रेशियो में इसको मिलाया जाता है जिससे हमें 8:13 मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आइए वही देख लेते पहले। ए है, ए क्या है 4:5, बी क्या है 1:2 और हमें अगर डिजायर्ड रिजल्ट क्या चाहिए? हमें चाहिए 8:13। अगर हम लोग कुछ मल्टीपल कर दें या कुछ ऐसा कुछ कर दें कि रेशियोज भी चेंज ना हो और हमें डिजायर्ड रिजल्ट भी मिल जाए, जैसे कि अगर हम इस बी रेशियो में या फिर बी मिक्सचर में हम इंटू 4 कर दें, ये वाटर है ये एसिड है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 4:5, ये 4:8 हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? डिजायर्ड अपना रिजल्ट एज अ नंबर की तरह हम लोग रेशियो ट्रीट कर देंगे। ये कितना होगा? 4 4 8 और ये कितना होगा? 5 8 5 13। तो हमें हमारा एक्स और वाई यानी किस रेशियो में ये दोनों मिक्सचर मिक्स किए गए वो मिल जाएगा। ये कितने में, मतलब कि 9 पार्ट ये और 8 4 12 ये, यानी 3:4 रेशियो में ये मिक्स किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी। और कैसे कर सकते हैं? और इसको बहुत कॉमन मेथड है वो किससे? एलिगेशन से भी देख सकते थे। वो क्या है? वो ये है 4 हम ले क्या रहे हैं? हम पहले ये बता दे रहे हैं हम सबका वाटर का रेशियो ले रहे हैं, यानी अगर ए और बी का वाटर का रेशियो लेके और हम मिक्सचर जो दोनों के ओवरऑल का मिक्सचर जो गिवन है उसका वाटर का रेशियो लेके सबका जब एलिगेशन लगाएंगे तो हमें किस रेशियो में वो मिलाए गए थे हमें वो निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वाटर का क्या है, क्या है किस में? ए में वो है 4/9 वाटर है, टोटल में 4/9 वाटर है। इसमें कितना है? ये है 1/3। अगर टोटल 3 यूनिट है तो 1 क्या है? वाटर है। और ओवरऑल में कितना आ रहा है? ओवरऑल में 8/21। काम कर लेते हम, जिससे फ्रैक्शन में थोड़ा आसानी हो जाए। हम क्या कर लेते हैं? टोटल को इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ पे 63 बना देते हैं। इसको 7 से इंटू कर देंगे तो ऊपर भी 7 से हो जाएगा। इसको 63 में 21 से इसको क्या 63, इसको 3, इसको 3, तो हमें मिल गया क्या? 28 ए 28 21 और ओवरऑल 24। तो एलिगेशन लगाएं, हमें यहाँ 3:4 रेशियो ये मिल गया, जो कि हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि मैथ्स बाय उत्कर्ष सिंह के नाम से हैं। तो तब तक के लिए शुक्रिया।